स्वागत है दोस्तों आपका आर्टिस्ट स्टडी टीम पर। जैसे कि आपको पता है कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा आने वाली हैं, जो इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा होंगी। तो विषय सामाजिक विज्ञान के लिए हम भैरी वार्षिक परीक्षा पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत भैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है और एक बार पढ़ के जाना है आपकी इनकी ओटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 कालों में। कितने? 3 में। फिर आगे है, 1782 में रैनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? तो इसका आपका है दावाला रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर आगे है आपका, खुशनबीशी का क्या अर्थ होता है? तो इसका आपका हो जाएगा सवाला आंसर, बिल्कुल सही। सुंदर लेखन। राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर आगे है रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम क्या था? तो रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम था आर्थर। क्या था? आर्थर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका अगला, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटा? उपरोक्त सभी में बांटा था, हिंदू में भी, ब्रिटिश में भी और मुस्लिम में भी। फिर अगला है आपका, सातवां है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा 1920 के दशक में। फिर है, साफ तथा सुंदर लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुशनबीश, सुलेखनबीश, कुछ नहीं। इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कहते हैं। फिर है आपका अगला, 1922 में किस चाय के लिए विज्ञान तैयार किया गया था? लिप्टन चाय। फिर है, संग्रहालय में किन वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए खाया जाता था? या संग्रहालय में किन वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए दिखाया जाता था? फिर है, इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी के लिए, पुराने सामान, मूर्तियां, हथियार। फिर आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, खालिस्तान में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 विशाल खंडों में। फिर है, अंग्रेजों ने दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए तथा खालिस्तान जैसे संस्थान भी बनाए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अभिलेखागार। ये बिल्कुल सही आंसर हैं आपके, जो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओटी हैं आपकी। तो इनको आपको एक बार जल्दी याद कर लेना है, याद करके आपको जाना है। औपनिवेशिक शासन के दौरान खालिस्तान का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। किसका होता गया? सर्वेक्षण का। ये आपके आंसर दिए हुए हैं नीचे। फिर है, अधिकतर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, खालिस्तान तथा काल में बांटते हैं, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल तथा आधुनिक काल। फिर है आपका आगे, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से खालिस्तान है। क्या है? पीछे। क्या है? पीछे। फिर है आपका, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। ये सत्य असत्य दिए हुए हैं आपके। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने में बड़े सर्वेक्षण किए गए थे। ये आपका सत्य है। 20वीं सदी के मध्य तथा छपाई की तकनीक फैसले लगी थी। तो इसका आपका ये असत्य हो जाएगा। फिर है आपका, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उभरते हुए भारत तथा इसकी संस्कृति को दर्शाया। तो ये आपका असत्य है। फिर है आपका अगला, चौथा, अंग्रेज सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझते थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका सत्य है। फिर है पांचवा, जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास का कालखंड जो निर्धारित किया गया था, उसे किसी ने जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास का कालखंडों में जो निर्धारण किया गया था, उसे किसी ने
भी स्वीकार नहीं किया, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। फिर है आपका जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालों में बांट दिया गया था, तो ये भी आपका सत्य है। फिर है अगला आपका सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा असत्य, ये आपका असत्य है। फिर है आपका 8वां, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, यह आपका सत्य है। फिर है आपका वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। वास्को डिगामा था आपका पुर्तगाल का। फिर है इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे कब शुरू हुई, तो इसका आपका आंसर है सन 1651। फिर आगे है आपका निषेधाज्ञा का क्या अर्थ है, तो इसका है आपका बवाला निर्देश। भारतीय कानून के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, इसका हो जाएगा आपका अवाला N.B. हाल्हेड ने, जिसने किया था N.B. हाल्हेड ने। फिर और आपके लिए रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है सभी को। यह भारतीय जिले का सबसे बड़ा पद होता है, कलेक्टर का होता है, प्लस ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके सभी, इनको आपको अच्छे से पढ़ के देखना है। फिर आगे ये आपके सत्य। फिर आपकी ये सही जोड़ी हैं जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान वाली कर लेना है आपको, एक करना है वास्को डी गामा वाली, फिर एक घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित। टीपू सुल्तान का आपका है बवाला श्रीरंगपट्टम, ये आपको कर लेना है। फिर आगे है आपकी और जोड़ी, इनमें से आपको करना है रानी चेन्नम्मा। फिर 5वां कर लेना है छठवा, ये पहला दीवानी, ये आपको सेकंड वाली आपकी नहीं आने वाली है। फिर है आपके एक वाक्य में उत्तर, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे, पंजाब के थे। तो ये सभी आपको अच्छे से कर लेना है। फिर दूसरा आपका एक वाक्य है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे हुई, विलय का सिद्धांत किसने लागू किया, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ये आपके आंसर दिए हुए हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फिर ये आपके क्वेश्चन आंसर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं आपके ये। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों भारत की तरफ से क्यों आकर्षित हो रही थी, तो इसके आंसर दिए हुए हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी किन बातों पर विवाद था। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों का विवाद था। फिर ये आपके आंसर दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना है याद। फिर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण ये है आपके कारण, इनको आपको अच्छे से याद करना है ताकि आप लिख सकें पेपर में। फिर ये आपके और प्रश्न हैं, चार्टर प्राप्त करने का क्या तात्पर्य था, सिराजुद्दौला के पराजय के कारण लिखिए। फिर आपके और ये खालिस्तान हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको करना है। सत्य सही जोड़ी हैं आपके। गेहूँ का आपको हो जाएगा पंजाब, गेहूँ अधिकतर कहाँ हो जाती है, पंजाब में। फिर है आपका चाय यानी चाय पत्ती असम में होती है। फिर आपका चावल कहाँ होता है, चावल होता है मद्रास। फिर है कपास होता है आपका महाराष्ट्र में। फिर है गन्ना आपका होता है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में। फिर और हैं आपके रैयत महल। फिर ये आपकी सही विकल्प हैं। नौराजी कौन थे, नौराजी थे व्यवसायी और प्रचारक। तो इनके आंसर आपको ये दिए हुए हैं, ये आपको इनके आंसर हैं, ये अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर और हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले हैं पेपर में,
बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की स्थिति का विवरण दीजिए। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। फिर है ये भारतीय संविधान कब लागू किया गया, ये आपके आने वाले हैं। एक शब्द में उत्तर। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको अच्छे से करना है याद। ये आपके कुछ और सही विकल्प दिए हुए हैं जो आपके आने वाले हैं, आपको सभी को अच्छे से याद करना है। और एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको 4 नंबर पूछे जाएंगे। भारत में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? उनके विरल होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।